महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए वतन आनंद जी ने यूथ न्यू नेशन से एक मुलाकात में क्या कहा, तो आइए बुद्ध सुनते गया हैं। महाबोधि विहार की लड़ाई है। मैं समस्त भारत के भिक्षुओं से एक बात पूछता हूँ, तुमको बौद्ध भिक्षु बनने की क्या आवश्यकता थी? आप क्यों बौद्ध भिक्षु बने? किस लक्ष्य को लेके आप बौद्ध भिक्षु बने हैं? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? जब आप एक नहीं हैं, आप विनय के अनुसार एक नहीं हैं, आप त्याग के आधार पर एक नहीं है, आप सील के आधार पर एक नहीं है, आप सूत्रों के आधार पर एक नहीं है, तो जो महाबोधि विहार भारत की धरती पर है, जिसके कारण समस्त संसार में बुद्ध का संदेश गया और लोग बौद्ध भिक्षु बने। राजकुमार सिद्धार्थ ने संबोधि प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम उन परपराजकों को तलाशा जो उनको डोगेश्वरी पहाड़ पर छोड़ के चले गए थे। सारनाथ में जाके उन्होंने उनको उपदेश दिया और उन्होंने संपूर्ण विश्व में बुद्ध के संदेश को फैला दिया। आज सारा विश्व जो है बुद्ध के संदेश को मानता है, जबकि भारत की धरती पर तमाम बौद्ध भिक्षु होने के बावजूद भी महाबोधि विहार की लड़ाई अधूरी है, क्योंकि भिक्षुओं में एकता नहीं है। और यदि एकता के नाम पर मैं बात करूं तो विभिन्न नेताओं के तलबे चाटने वाली वो संस्थाएं हैं, जो किसी एक पार्टी के नेता की बगल में है, कोई दूसरी पार्टी के नेता की बगल में है, बांट खोल देते हैं। कोई लड़ाई लड़ रहा है ज्ञान ज्योति के नाम से, कोई लड़ाई लड़ रहा है करुणाशील के नाम से, कोई लड़ाई लड़ रहा है सुमनसन के नाम से, कोई लड़ाई लड़ रहा है विनाचार्या के नाम से, कोई लड़ाई लड़ रहा है प्रज्ञाशील के नाम से, और सभी अपना बार कोड दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, जब लक्ष्य एक है तो मतभेद क्यों है? अलग अलग संस्था क्यों है? धन की बात क्यों कर रहे हैं? आंदोलन के लिए जनमत चाहिए, जनता चाहिए। आज तक आप 20,000 लोगों को बुद्ध गया की धरती पर या पटना में या दिल्ली में नहीं जुटा सके, इसका मतलब है जनता आपके साथ नहीं है। केवल आंदोलन के नाम पर लोगों को बिस्गाड़ करके आप धन संग्रह करने लगे हैं। आपके मन में खोट है, आप पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं सोशल मीडिया पर, इस बार जो तारीख है ये फाइनल है, इस बार सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो जाएगा। आप इंटरविनर 20 लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कोर्ट में। आप ये जानते हैं, मीडिया के आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट 20 लोगों को नोटिस देगा, उन्हें बुलाएगा, उनके विचार सुनेगा, पिटीशन जिन्होंने दायर किया है उनको सुनेगा, उसके बाद में फिर उस पर बहस होगी। उसके बाद वो जरूरी नहीं है कि वो स्वीकार कर ले, खारिज भी कर सकता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुलेखा कुमारी ने, जो HR कुमारी की बेटी है, मंत्री भी रही है और समय समय पर वो माइनॉरिटी में भी रही है, उसने पिटीशन दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और ये कहा आपको हाई कोर्ट पटना जाना चाहिए। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा, जब तक आंदोलनकारी मतभेद बुलाकर एक मंच पर आकर के ईमानदारी से उस महाबोधि विहार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये सक्सेस नहीं होंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि हिंदुओं को भगाएंगे, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। अरे यार, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ये कहिए, जो प्रबंधन समिति रखरखाव ठीक से नहीं कर रही है, वहाँ से तमाम मूर्तियाँ गायब हो रही हैं, तमाम स्तूप चले गए, उसकी मरम्मत सरकार नहीं कराती है। वो भी 1995 समिति बनी, उसके कार्यकाल में 95 यानी 42 लाख रुपया दे के उसकी मरम्मत हुई और 7.5 लाख रुपए से उसकी रासायनिक धुलाई हुई। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, जो प्रबंधन समिति या ASI उस संस्कृति सभ्यता का रखरखाव ठीक से नहीं कर पा रही है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग दूसरों को गाली दे के टकराने की बात कर रहे हैं, उन्हें सरकार से अथवा ASI से लड़ाई लड़नी चाहिए और उसके सामने उनकी कमियों को उजागर करके गिनती कराना चाहिए। तो सारी दुनिया सुनेगी, सारा देश सुनेगा। जहाँ तक वो ये बोलते हैं कि पुराने आंदोलनकारियों ने, मेरा तो नाम भी नहीं लेता कोई, बंदे आनंद का तो कोई नाम भी नहीं लेता है। आप गूगल में जाओ और ये कहो कि 1992 से लेकर 2000 तक भदंत आनंद का बुद्ध गया आंदोलन के ऊपर जो भी उन्होंने भाषण दिए या जो भी उनके वीडियो है, वो जो है हमें दिखाए जाए, तो मैंने क्या क्या किया वो सब लोग उसमें सुन लेंगे। मैं ये बता दूं, ये जो यूनेस्को में गया, ये मेरे कार्यकाल में गया
और मैंने ही उन यूनेस्को वालों से बोला कि आप इसको अपने हाथ में लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज वो यूनेस्को के हाथ में गया, लोग बोलते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे नाम लेने में हिचकिचा रहे हैं, जबकि पूरा देश जानता है ससाई हिंदी बोल नहीं सकता, अंग्रेजी उससे आती नहीं है, केवल वो प्रेसिडेंट था। मीडिया से बात करना, ज्ञापन देना, मंत्रियों से मिलना या उनसे बात करना या मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देना, उसके लिए भद्दे आनंद था। ससाई ने 2003 में उसको जब छोड़ा, 2003 में जब उसने दिया, 2003 में नहीं 93 में, यानी 93, 94, 95 लोग बने, उसने अपने आंदोलन की जिम्मेदारी औरंगाबाद में एक भवन में कार्यक्रम हुआ जहां उसने कहा था ये आंदोलन की लड़ाई अब भद्दे आनंद लड़ेगा। उसने जो भी उसके पास पैसा आया, जो भी उसके पास गाड़ियां थी, एक भी गाड़ी नहीं दी, एक भी पैसा नहीं दिया। उस समय के भिक्षुओं ने 10-15 हज़ार रुपये एकत्र करके मुझे अम्बेडकर भवन दिल्ली में दिया था, और उसके बाद ये आंदोलन निरंतर जारी रहा। यानी मैनेजमेंट कमेटी में रहने के बाद भी मैं सरकार के खिलाफ लड़ता रहा। तभी तो 18 जुलाई 1998 में पहली बार भिक्षु प्रज्ञा सिंह उसका सेक्रेटरी बना, जो आज बुद्धगया में धरना दे रहा है। उससे ये पूछा जाए, सोशल मीडिया के लोग उससे पूछे कि आप जब मैनेजमेंट कमेटी में थे तब आपने कितनी बार इस मुद्दे को कमेटी में उठाया, कितनी बार आपने वहाँ के विकास की बात की, कितनी बार आपने सुधार की बात की। अगर नहीं तो कौन सा मुँह लेके आप बैठे हुए हैं धरने पर, जो है जब आप उसमें कुछ नहीं कर सके। 12 भिक्षु उसमें रखे गए, वो कुछ नहीं कर सके, कैसे उम्मीद की जाए कि ये इसका भला करेंगे। आज हमारे देश के लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि जो रुपया आपके पास आया वो कहाँ गया। फ्लाइट में लोग यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट में, है ना, 50-50 लाख की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और वो फ्लाइट से घूम रहे हैं। मैं तो जब आंदोलन कर रहा था तो फ्लाइट तो छोड़ो, मैं तो ट्रेन से आता था और ट्रेन से ही लोगों को मिलता था, जागृत करता था, पर्चे छपवाता था, डेट फिक्स करता था, तब जनता आती थी। 4-4 लाख लोगों को लेके बुद्धगया में आंदोलन किया है। 6 महीने दिल्ली में धरना, अनवरत धरना चला। 6 महीने में मैं देवगौड़ा से मिला, मैं इंदु कुमार गुजराल से मिला, मैं जो है आपके जो है सोनिया गांधी से मिला, मैं मुलायम सिंह से मिला, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के JB वर्धन से मिला जो नागपुर के ही रहने वाले थे, है ना, मैं राजा से मिला जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, विभिन्न पार्टी के लोगों से मिला और उनके सामने मैंने एक बात रखी थी, जब से ये एक्ट बना है और सरकार कहती है कि हम हिंदू और बौद्धों के बैलेंस को लेकर के समिति बनाते हैं, तो मुझे ये बताएं 1998 से पहले एक बार भी बिहार सरकार ने किसी भी बौद्ध व्यक्ति को उसका सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया। तब 18 जुलाई 1998 में पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना और वो बुद्धिस्ट सेक्रेटरी मोंगी चीफ भी था, सुपरिटेंडेंट भी था, सेक्रेटरी भी था। उस समय मैंने उससे ये कहा कि सुपरिटेंडेंट हम किसी दूसरे बंदे को बनाएंगे, मोंगी चीफ बंदे कसमाइन को बताएंगे, बहुत सीनियर है, इंटेलिजेंट है, उसके अंदर शांति है, शालीनता से बात करता है। तो यही प्रज्ञाशील कहता था नहीं नहीं मैं सारी पोस्ट पे काम कर सकता हूँ। और जब उसको उसमें से निकाला गया, क्या उसने उसके लिए किया? क्या वो हाई कोर्ट में गया? क्या उसने ससाई से कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन हमने कंडीशनल वापस लिया था कि बिहार सरकार, भारत सरकार हमको निर्णय दे रही है, हमको न्याय दे रही है, इसलिए हम पिटीशन को वापस लेना चाहते हैं, या सरकार ने हमको न्याय नहीं दिया तो फिर से हम कोर्ट में आ जाएंगे। 3 वर्ष के बाद जब सेक्रेटरी हटाया गया तो भद्दे सुरई ससाई ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर क्यों नहीं किया? 12 वर्ष के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। तो मैं ये कह सकता हूँ ससाई ने ये पिटीशन जानबूझ करके बौद्ध आंदोलन को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए ये नीति अपनाई और इसी कारण से पिटीशन जो दायर किया है, आंदोलन करने वाले लोग उनके पास जाएं और उनसे कहें कि कृपा करके हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है आप पिटीशन को वापस ले लो ताकि हम अपने आंदोलन के माध्यम से बौद्धों की समस्या को हल कर सकें। लेकिन मेरा दावा है जब तक ये टुकड़ों में रहेंगी,
जब तक ये बार कोड देते रहेंगे, जब तक ये धन संग्रह की बात करते रहेंगे, जब तक ये समाज को धोखा देंगे, ये तो क्या इनके बाप भी जो है इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। और जब ये हल होगी तो ये शांतिपूर्ण वार्ता से हल होगी, प्रेम से हल होगी। बुद्ध ने कहा क्रोध से, हिंसा से हम किसी भी चीज को जीत नहीं सकते हैं। हम अपने पर पहले कंट्रोल करें, अपने ईमान को लाएं, अपने अंदर त्याग लाएं, अपने अंदर प्रेम लाएं, तब हम किसी को जीत सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने 2 शब्दों से ही अपना शिष्य बना लिया था, पटाचारा हो, बासम दत्ता हो, वैशाली की नगर बधू हो, जो बुद्ध के शरण में गई। क्या कारण था कि बुद्ध की बात को सुन के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेटे उनके शिष्य बन जाते थे। और आज क्या कारण है कि लोग बौद्ध धर्म से भाग रहे हैं। अंत में एक बात कहूँगा, जो लोग 50 वर्ष की उम्र के बाद, रिटायर होने के बाद भिक्षु बन जाते हैं, उनमें अहंकार जागृत हो जाता है। मैं पहले नौकरी करता था, मैं पहले इस पोस्ट पे था, अब जो है मैं बंदे बन गया हूँ। और बंदे बन करके व्यापारीकरण करके इस धर्म का वो लोग धन संग्रह करके अपने परिवारों को पाल रहे हैं। जब तक समस्त भिक्षु त्याग और आदर्श के रास्ते पे नहीं आएंगे, तब तक ये भारत के भिक्षु एक मत हो करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करके भारत की धरती पर बौद्धमय समाज की संरचना नहीं कर सकेंगे और न ही बुद्ध ज्ञान मसले को हल कर सकेंगे।